In this video, we will be deriving a relation between electric field intensity and the electric potential. तो ऐसा करने के लिए let's take for example two equipotential surface. ठीक है, तो मैं दो equipotential surface ले रहा हूँ. ये मेरे पास एक equipotential surface है, इसकी बिल्कुल राइट में एक और equipotential surface ले रहा हूँ मैं. ठीक है, so let this equipotential surface be A for example and let this be B. ठीक है, तो यहाँ पर कोई शीट होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज शीट होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती होंगी. फॉर एग्जांपल दिस इज द चार्ज इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो इसकी वजह से बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, तो मैं सिर्फ दो ही कंसिडर करूँगा. तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस बी, and let the distance between these two equipotential surfaces be dr. Okay, so let this be dr, the distance between the equipotential surfaces. अब क्योंकि ये जो A है इट इज़ वेरी क्लोज टू द सोर्स, है ना, जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इज़ क्लोज टू दैट सोर्स. इसका मतलब ये हुआ इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पॉइंट्स का पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, और जो मेरे पास B है, B जो मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इन पे जो पॉइंट्स होंगे और उन पे उसका जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू डोज ऑफ A, है ना, क्योंकि A नज़दीक है, B थोड़ा दूर है, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा लेट दैट बी V. ठीक है, इसका मतलब इस पे पोटेंशियल V नहीं होगा, थोड़ा कम होगा. अब कितना कम होगा, मान लो let that be dV, small change in potential when I am going from A to B through a distance dr. ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा. इसका पोटेंशियल मैंने V लिया है और इसका पोटेंशियल V माइनस dV. नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है. ठीक है, मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है, मैं चाहता हूँ कि उस टेस्ट चार्ज को आई विल मूव दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम surface B to surface A. I want to move a test charge, positive unit positive test charge from surface B to surface A. ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या करना है मुझे, ये सिंपल सी बात है. यहाँ पर कम पोटेंशियल है, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल है. ठीक है, और अगर मुझे टेस्ट चार्ज को मूव करना इन दिस डायरेक्शन, आई हैव टू परफॉर्म सम वर्क, बिकॉज जब टेस्ट चार्ज मूव होगा इन दिस डायरेक्शन, है ना, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज शीट, डेट बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आई एम मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो इसका मतलब मुझे एक एक्सटर्नल एजेंसी को काम करना होगा. ठीक है, सम वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड हियर. ऑटोमेटिकली खुद नहीं चली जाएगी टेस्ट चार्ज, वो हैव टू डू सम वर्क. ठीक है, तो एक टेस्ट चार्ज में ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल Q0. ठीक है, अब उस Q0 को B से A तक मूव करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, लेट दैट वर्क बी WBA. सो दिस इज द वर्क परफॉर्म्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम सरफेस B टू सरफेस A. ठीक है, now what this work be equal to, and we know work is equal to, always we know it is force dot displacement, and here displacement is dr, right? I am going in this direction from right to left from B to A, so displacement is dr for example. So we have F dot dr, this is the relation. Or I can say this WBA will be equal to, what is force? You know, force on a test charge, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यू नो, F इज इक्वल Q0 इंटू E. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कई बार हमने इसको रिपीट भी किया है. फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इक्वल Q0 इंटू E, वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, सो इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F इज अ फोर्स एंड Q0 इज टेस्ट चार्ज. So I can write this relation here. I will write Q0 into E. ठीक है, dot dr, or I can say WBA, the work done on a test charge to move it from surface B to surface A, that will be equal to Q0. Q0 को मैं 1 लेता हूँ because it's a test charge, its magnitude is unity, so let it be 1. So
ई डॉट डी आर, अब इसका जो हमें पता है ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हियर ई डॉट डी आर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ई और डी आर के दरमियान एंगल क्या है, ठीक है। और डब्ल्यू बी ए विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब एंगल की बात करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और हम डी आर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी आर फ्रॉम बी टू ए, सो वी आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई और डी आर के बीच का जो एंगल होगा दैट शुड बी 180 डिग्री, सो हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सो cos of 180 is equal to -1, right? So cos of 180 और cos of pi भी लिख सकते हैं, cos of pi is equal to -1, ठीक है। सो यहाँ पर -1 आएगा तो आई विल गेट -e/d/r, okay। So this is the work I have to do to make a test charge move from surface B to surface A in the direction opposite to the electric field, ठीक है। उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हो गया हमारी वर्क, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट फॉर एग्जांपल। एंड ऑलरेडी वी नो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, इस पे पोटेंशियल ए है, इस पे पोटेंशियल बी है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वी ए माइनस वी बी, राइट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि एक टेस्ट चार्ज को मूव करने में फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को मूव करने में फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज वी ए माइनस वी बी, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सो आई विल राइट डब्ल्यू बी ए इस टाइम पे मैं बी से ए की ओर जा रहा हूँ, तो बी पे कम पोटेंशियल है, ए पे ज़्यादा पोटेंशियल है, सो आई हैव टू डू सम वर्क, है ना। दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इसलिए लिखा बिकॉज ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पे पोटेंशियल कम है, इसलिए वी ए माइनस वी बी लिखूंगा मैं। और मूव कहाँ से कहाँ हो रहा है, मूव फ्रॉम बी से ए की ओर हो रहा है, ठीक है, इन्हें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मुझे मूव करना है, इसलिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन डब्ल्यू बी ए, वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, that will be equal to higher potential that is VA minus lower potential that is VB, ठीक है। so this is just a definition of the potential difference, ठीक। so I can write now VA A पे कितना potential that is V, so I will write VA is equal to V, फिर माइनस है VB पे B पे कितना potential है that is V minus DV, so V minus DV, ठीक है। so this will equal to V minus V plus DV, so V and V will go, it will plus DV, so it is DV simple, ठीक है। तो मेरा डब्ल्यू बी ए डेट इज इक्वल टू डी वी, चेंज इन पोटेंशियल, कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल व्हेन यू गोइंग फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अब इस सेकंड को डब्ल्यू बी को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा फर्स्ट में, सो आई विल गेट डब्ल्यू बी ए के बजाय मैं डी वी लिखूँगा, सो डी वी विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ठीक है। और आई कैन राइट ई इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, डी आर नीचे आ जाएगा, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ठीक है। सो हियर वी गॉट द फाइनल रिलेशन ई इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर। अब इस इक्वेशन की तरफ थोड़ा देखेंगे, इससे क्या समझ आता है हमें, इससे ये समझ आता है, जहाँ पर देखो E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वी, इसका मतलब ये हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी along decrease in potential,
ठीक है, यू नो जो डी वी है हमारा, डी वी इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल और सिंपली चेंज इन पोटेंशियल। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उनके बीच में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जिस डायरेक्शन में आपका डी वी यानी चेंज इन पोटेंशियल कम हो, या ऐसा कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल कम हो, डिक्रीज हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी की डायरेक्शन होगी। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, ई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वी। ठीक है, सो इस माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपका जो पोटेंशियल है वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ए में पोटेंशियल ज़्यादा है, बी वाले सरफेस भी पोटेंशियल कम है, तो जो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है इस वाले डायरेक्शन में, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the potential decrease. So the direction of decrease in potential is from A to B. तो इसका मतलब डेफिनेटली यही होगा कि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और वही मैंने लिखा भी है यहाँ पर। तो यार डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी, और जो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, कम हो रहा है, दैट इज आल्सो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, E इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर. So we can say this negative sign shows that the direction of electric field E is the direction of decreasing potential. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. लेट्स टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. सो आई विल राइट मैग्नीट्यूड ऑफ E. इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम, सो विल बी इक्वल टू माइनस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी डिवाइडेड बाई डी आर. ठीक है, सो E इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बाई डी आर. ठीक, सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस, अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बाई डी आर, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बाई डी आर होता है, इन्हें चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना डी आर है, अगर मैं इसको यूनिटी ले लूँ, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जो भी है, यूनिटी ले लूँ, और मैं फिर देखूंगा कि पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, डी वी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना चेंज हुआ पोटेंशियल में जब हमने डिस्प्लेसमेंट को कितना लिया, यूनिटी लिया, तो उस टाइम पे पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है, एंड दैट चेंज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट यूनिटी लेना पड़ेगा. ठीक है, एंड लेकिन ये ख्याल रखना पड़ेगा, दिस इज टू द नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ये जो डी आर आप ले रहे हो, दिस इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना. सो डी आर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो फिर उसमें हमें देखना पड़ेगा कितना चेंज हुआ पोटेंशियल जब हमने डिस्प्लेसमेंट को यूनिटी से चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट के बजाय हमने यूनिट डिस्प्लेसमेंट ले लिया. ठीक है, तो फिर हमने चेंज निकाला कितना पोटेंशियल चेंज हुआ है, एंड दैट चेंज इन पोटेंशियल वी कॉल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, सो दिस इज माइनस टाइम्स पोटेंशियल gradient. Okay, so our electric field, the magnitude of electric field is negative of the potential gradient. So ये भी सेम ही है. आप इसकी बात करोगे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे माइनस ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, या अगर आप इसकी बात करोगे मैग्नीट्यूड की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, सो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ. तीसरी बात हम करेंगे यहाँ से, जैसे ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, इसका मतलब ये हुआ जो डी आर है, डी आर इज इनवर्सली रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. ई इज इनवर्सली रिलेटेड इलेक्ट्रिक डी आर, और डी आर इज इनवर्सली रिलेटेड विद ई फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी वी. सो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी वी, द डी आर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद ई. व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जहाँ पर ई ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो डी आर है यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस वहाँ पर कम होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस डी आर ज़्यादा होगा. ठीक है, सो दैट सिंपली मीन्स कि वीकर एरियाज में, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में बहुत दूर दूर होंगे, डी आर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा,
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी वो बहुत ही नज़दीक होंगी आपस में, बिकॉज उस वक्त डी आर जो होगा बहुत ही कम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ, एंड वी नो पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो स्फेरिकल सरफेसेस बनते हैं, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक स्फेरिकल सरफेस है, अब दूसरी इससे नज़दीक होगी, ठीक है, तीसरी भी नज़दीक ही होगी, और जितना आप दूर दूर जाओगे ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा जितना आप दूर दूर जाओगे। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज से हम जितना दूर दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कम है, और इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। तो वही है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो क्राउडेड होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगी, ठीक है। तो ये और एक पॉइंट हमने सीखा यहाँ से। और एक बात ये है जैसे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जब हम ग्रेडियंट की बात करेंगे तो दिस ग्रेडियंट इज बेसिकली इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर भी आप समझते हो दिस ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस ग्रेडियंट मस्ट आल्सो बी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है भी क्यों है, बिकॉज दिस डी वी और डी आर इज अ चेंज इन द पोटेंशियल अलॉन्ग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, किस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल चेंज होता है। तो whenever we are talking about the gradient, we are talking about the change in potential along a particular direction। इसका मतलब ये हुआ डी वी बाई डी आर जो हमारा है या पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है डेट इज बेसिकली ए वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।